इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट, यानी कि सर्ट्स की रैशनलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है मोनोमियल सर्ट। मोनोमियल सर्ट ऐसे सर्ट को कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सर्ट मौजूद हो, कंटेनिंग अ सिंगल टर्म, एक टर्म, सर्ट की एक टर्म मौजूद हो जिसके अंदर। A search containing sum of two monomial surds or sum of a monomial surd and a rational number is called a binomial surd, यानी कि जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी उसे बाइनोमियल सर्ट कहा जाता है। और कुछ और थर्ड है if the product is a rational number then each surd is the rationalizing factor of each other। अगर दो सर्ट्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद एक रैशनल नंबर आ जाता है तो हम उनको रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वो मैं आगे नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उसमें आपको बताती हूँ कि जो रैशनल फैक्टर है उस रैशनल फैक्टर किसको कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर to get a rational number as product is called the rationalizing of the given number। तो ये पहली होगी मोनोमियल की, सेकंड होगी बाइनोमियल की, यानी कि जिसमें एक टर्म होती है उसे मोनोमियल, दो टर्म होती हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। थर्ड उसने कह दिया है कि दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करने से अगर एक रैशनल नंबर आता है तो उसे हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। और फोर्थ पढ़ा है हमने कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय द रैशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ट। क्लियर? तो बच्चे मैंने आपके साथ आज एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है और उसका 8th पार्ट किया है। सबसे पहले मैंने इसलिए 8th पार्ट किया है कि बाकी रिमेनिंग पार्ट की आपको इससे क्लियरेंस हो जाएगी कि कैसे करना है। सबसे पहले बच्चा मैंने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप किया है। इस स्टेप को कहा जाता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग। अब ये क्या होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी का साइन चेंज करते हैं। नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और सेम वैल्यू सेम होती हैं, बस साइन चेंज किया जाता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके उसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है और उसको डिवाइड भी किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रैशनलाइजिंग करना। क्लियर? अगेन मैं बताती हूँ, रैशनलाइजेशन कहते हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करने के बाद उसको मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। अब आप देखिए ऊपर दोनों सेम वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। सेम वैल्यूज़ है, अपोजिट साइन है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए 3। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5 प्लस 3 प्लस 2, ये जब स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 15। 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 और 4 में 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया। 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 2, उसके बाद ये 2 और इस 2 की कटिंग होगी और आंसर आया 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। अब इसी से सिमिलर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये एक जैसे हैं। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको डिवाइड भी करेंगे। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आप देखें, इनमें से मैं आपको एक करवाती हूँ। इन तीनों को करने का मेथड भी एक जैसा ही है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट मैंने किया है, वो मैंने लिखा है। सबसे पहले स्क्वायर रूट अलग अलग था, मैंने एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख के इनको मल्टीप्लाई किया, 216 आया। उसके बाद मैंने रैशनलाइज़ किया, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू थी, आपने पहली एग्जांपल क्वेश्चन में देखा है। मैंने क्वेश्चन नंबर जब 18 करवाया है तो तब वहाँ साइन थे, सिंबल थे प्लस और माइनस के,
तो हमने उनको चेंज करके तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ सिंपल वैल्यू है तो सिंपल वैल्यू को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे रैशनलाइजेशन में। मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को ए स्क्वायर रूट के नीचे लिखा, इन दोनों का मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 6 और 216 की मैंने कटिंग की, जो कि आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय 36। ये हमारा आंसर है। एक्चुअली बच्चा रैशनलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि डिनोमिनेटर के नीचे से स्क्वायर रूट का साइन खत्म करना, यानी कि सर्ड्स को ख़त्म करना, डिनोमिनेटर में से सर्ड्स को ख़त्म करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मैसेज करके पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।